नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारी मेष राशि है। मेष राशि वालों की आप जानना चाहते होंगे कि प्यार या धोखा, जैसा कि वीडियो में डालती आई हूँ। लव रीडिंग के साथ साथ थोड़ी सी कैरियर रीडिंग भी उसी में रहती है। तो मैं कार्ड को यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले देखूँगी कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी पूरे महीने में आपके लिए कैसे जाएगी, फरवरी में आपका कैरियर कैसा होगा, बिजनेस, हेल्थ, सारी चीज़ें। लास्ट में एंजल गाइडेंस के लिए भी कार्ड निकालूंगी। चलिए, कार्ड यहाँ मिक्स हो चुके हैं। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं प्यार या धोखा क्या आता है। अभी मैं देखूंगी कि हमारे जो मेष राशि वाले हैं, जो पहली राशि है, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए, मार्गदर्शन दीजिए, नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए मुझे बताइए कि मेष राशि वालों की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहेगी। वाह, अच्छा कार्ड आया है। मेष राशि वालों की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहेगी। मेष राशि वालों की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहेगी। मेष राशि वालों की एनर्जी फरवरी महीने में कैसी रहेगी। देखिए, दो कार्ड आए हैं, दोनों में रख लेती हूँ एक साथ में। यहाँ पर देखिए, अगर मैं देखूँ तो टोटल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो कोई धोखा वोखा तो नहीं दिख रहा है, पर आप थोड़े से इस समय अकड़ वाले, गुस्से वाली ऐसी पोजीशन में फरवरी महीने में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर और एनर्जी देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश फरवरी महीने में पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप आराम से बैठे हैं, बहुत सारी विशेष, एक विश नहीं कई सारी विशेष पूरी हो सकती हैं। और बहुत सारे जो मेष राशि वाले हैं, उनकी विश पूरी होने के साथ साथ मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे मेष राशि वालों की शादियां भी हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शादी दिखाई दे रहा है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। उसके साथ साथ एक न्यू जर्नी की शुरुआत दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जुकाम है मुझे, अगर आवाज़ में गड़बड़ हो तो क्षमा चाहूँगी। तो यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल आया है। तो आप अपने काम या कैरियर के मामले में कोई नया काम शुरुआत कर सकते हैं, नई जॉब मिल सकती है, या रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत टाइम से जो कुछ भी सोच रहे थे कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, सोच रहे थे लंबे टाइम से, तो वैसी कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप चाहते थे कि कोई जैसा मैंने कहा पहले भी कि जॉब हो या कुछ और हो, या आप चाहते थे कि शादी हो गया है, बच्चे के बारे में आप सोच रहे थे, तो प्रेगनेंसी का भी मैटर दिखाई देता है कि कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो अगर देखो तो फरवरी महीना तो वाह क्या बात है, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी तो मैं कहूँगी प्यार या धोखा नहीं है, तो प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दिया है। फिर भी आप जानना चाहते होंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी फरवरी महीने में। एक्सपर्ट गाइड एंजल्स मुझे बताइए, मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी फरवरी महीने में। मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी फरवरी महीने में। मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी फरवरी महीने में। मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी फरवरी महीने में। मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी फरवरी महीने में। तो देखिए, यहाँ पर समय चक्र आपके पक्ष में ही घूम रहा है, तो वो आपके बारे में सोचते हुए ही दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जो हो सकता है न्यू रिलेशनशिप हो, कहीं कहीं पर तो शादियाँ दिखाई दी थी। तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको एक कहते हैं ना, एक ऑफ़र देना चाहते हैं अच्छा सा। तो कुछ लोगों में तो आपका शादी वादी का मामला आगे ही बढ़ गया था। जो एक नया रिलेशन है, नया अट्रैक्शन वगैरह पैदा हुआ, तो मैं नहीं कहूँगी कोई बहुत बड़ा ऑफ़र मिल रहा है डायरेक्टली कि शादी कर लेते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन एक प्यार का ऑफ़र मिल सकता है। यहाँ पर कप है, ठीक है, या कोई भी हो सकता है कि आप लोग एक साथ में काम करते हो, वहाँ पर कोई वो जो है आपको कोई अच्छा ऑफ़र दें, तो कोई ऑफ़र मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो किसी एनर्जी में स्टक हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ पूरी तरह आ नहीं पा रहे हैं। थोड़ी सिचुएशन बंधी हुई है।
किसी ऐसे माहौल में हैं या उनकी फैमिली की कोई दिक्कत है, या कोई भी हो सकता है कि वो अदर कास्ट के हों, अदर धर्म के हों, तो वो एक ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शायद वो स्टक हो रहे हैं, वो खुल के आपसे बहुत कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर महसूस करते हैं कि आप सोलमेट हैं। जैसा मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, एज की दिखाई दे रही, तो वैसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि एज गैप है। हाँ, यहाँ पर एज गैप भी दिखाई दे रहा है, धर्म भी अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकती है, ऐसी कुछ डिफ़िकल्टीज़ आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही हैं। सबके लिए नहीं है, जिनकी शादियाँ हो रही थी वहाँ तो बहुत बड़ी बात है, वाह वाह क्या बात है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर कोई छोटा ऑफ़र आपको दे रहे हैं या किसी से अट्रैक्शन है, प्यार है, तो वहाँ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो सोलमेट की एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। एज में कितना भी फ़र्क हो, कुछ भी हो, फिर भी सोलमेट के 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। देखिए द एम्प्रेस भी दिखाता है कि वो की एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है कि वो आपकी जो खूबसूरती है, आपके कपड़े पहनने का ढंग है, या आप किसी अच्छे पद पर बैठे हैं, आपका केयरिंग नेचर है, मदरली नेचर है, और आप एक अपने आसपास का माहौल भी जो अच्छा बना के चलती हैं, मतलब एक टोटल पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होना, ठीक है, उस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है। तो महसूस करते हैं कि आपको अपनी पत्नी बना सकें, ठीक है, अपने बच्चे की माँ बना सकें, ऐसी कुछ सिचुएशन उनके मन में भी दिखाई देती है। देखिए साफ साफ फिर से आ गया सोल कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन है जिसके बारे में आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल दुनिया का लव नहीं है, इसमें सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। दोनों ये कप एक्सचेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है आपका। ये अपने आप नहीं बना हुआ है, डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है, ऊपर वाले ने आपको मिलाया है। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि थोड़ी स्टक एनर्जी है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ बीच में दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप दोनों दिल से एक दूसरे को सोलमेट महसूस करते हैं। सोलमेट के 2 कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो आपके पार्टनर भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो स्टक एनर्जी आई है उसके बारे में देखूंगी कि आपके पार्टनर की क्या स्टक एनर्जी है। कोई फैमिली प्रॉब्लम है, या कोई थर्ड पार्टी है, या कोई और मामला है, क्या मामला है। क्या मामला है आपके पार्टनर के लिए, क्या मामला है। तो देखिए यहाँ पर दरअसल उनको बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना पड़ रहा है, इसलिए वो स्टक हैं। और हो सकता है कि आपको लगे कि वो धोखा दे रहे हैं, रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए, सारे मेष राशि वालों के लिए नहीं है। देखिए अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर आई थी, तो मैं आपको नेगेटिव नहीं करूँगी। ये कुछ लोगों के लिए है, जो लोग सेपरेशन पीरियड में है, जिनकी बातें नहीं हो पा रही हैं, जिनका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, कि ये धोखे की एनर्जी है, रिश्ते को ख़त्म करने की एनर्जी है, टावर मूवमेंट है। तो ये मुझे दिखाई देता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। और आप दोनों में एज में गैप हो सकता है, कोई एक छोटा है, एक बड़ा है, काफ़ी फ़र्क है दोनों में। धर्म का गैप हो सकता है, या यहाँ पर आप दोनों एक अलग अलग विदेश में कोई रहता है, आप यहाँ रहते हैं, या कोई दूसरे शहर में रहता है, तो दूरी, किसी न किसी तरह की दूरी आप दोनों के बीच दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पर आ गई थर्ड पार्टी। तो जो आपके पर्सन है, या आपके बीच में भेदभाव डालने के लिए कुछ लोगों ने उनका ब्रेन वॉश भी किया है, या उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कारण बन रही हैं, जो लोग का सेपरेशन है उनके लिए। तो देखिए जैसा कि मैंने निकाला कि जो है, जिन लोगों का मामला सेपरेशन पीरियड में चल रहा है, तो उनका कॉल या मैसेज उनकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी तो बड़ी अच्छी आई है। मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों फिजिकली एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, आप एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप दोनों के रिलेशनशिप पर एक डेविल भी बैठा हुआ है। डेविल का मतलब यहाँ पर है कि कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशन से जलते हैं, वो आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखना नहीं चाहते। तो इस तरह की समस्या
की वजह से आपका रिलेशनशिप में दिक्कत है। लेकिन जैसा यहाँ आप जानना चाहते हैं कि जो लोग सेपरेशन में हैं या ब्लॉक हैं या कुछ है, वहाँ पर क्या उनसे बात हो सकती है, उनका कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है, तो फरवरी महीने में आपकी विशेष पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये भी है कि जो आपका बंदा है वो दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहा है, जगलिंग कर रहा है, वो आपको और किसी और को लेकर जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। फिर आया टेम्परेंस कार्ड, तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप दोनों का यूनियन यहाँ पर ज़रूर होगा। तो चलिए आप देखते हैं मेष राशि वालों की आपका फरवरी महीने में कैरियर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। वाह, अच्छा दिखाई दे रहा है। जो क्रिएटिव फील्ड में है उनकी एनर्जी कैसी रहेगी फरवरी महीने में। तो देखिए, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपको अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा काम मिलते हुए दिखाई दे रहा है, अच्छे लोगों से आप टकराने वाले हैं। हो सकता है अपने काम के प्लेस पे ही किसी अच्छे पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए और आपका काम बन जाए, या हो सकता है कि वहीं आपको कोई सोलमेट टकरा जाए, ठीक है, क्योंकि एक हैप्पी फैमिली का कार्ड दिख रहा है। तो क्रिएटिव फील्ड वालों जो है खुशियां मिलते हुए आपको दिखाई दे रही, तो फरवरी महीने में कुछ अच्छा अचीवमेंट आपकी तरफ बढ़ सकता है। अब मैं देखूंगी कि जो लोग जॉब में हैं उनकी एनर्जी फरवरी में कैसी रहेगी। ओह, जॉब वालों में थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है। देखिए, जॉब के मामले में बहुत सारे लोग हैं मेष राशि जो अभी जॉब ढूंढते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ सर्च करते दिखाई दे रहे हैं, या जहाँ कहीं पर भी कहीं से भी जाके अगर जॉब ढूंढने की कोशिश आप कर रहे हैं तो लगे हुए हैं। लेकिन इस फरवरी महीने में आप जिन चीज़ों के पीछे पड़े हैं वहाँ थोड़ा मनी क्राइसिस दिखाई दे रहा है। वहाँ पर आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद फरवरी महीने में उतना काम बनते हुए मुझे नहीं दिखाई दे पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है। देखिए, बिजनेस के मामले में आपका काम तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है पिछले टाइम में जहाँ पर आप के जीवन में बिजनेस में किसी न किसी चीज़ का अंत हुआ है। लेकिन जब अंत हुई है तो वहीं से एक शुरुआत भी दिखाई दे रही है। डिवाइन ने आपकी हेल्प की है, लेकिन थोड़ा धोखे का मामला दिखाई दे रहा है। तो एक डिवाइन की हेल्प के साथ साथ दिख रहा है कि फरवरी महीने में कहीं से आपको हर्ट मिल सकता है, काम में कोई लॉस हो सकता है, या कोई आपको मनी मैटर के मामले में धोखा दे सकता है। तो थोड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत होगी यहाँ पर। तो ये तो था महीना, अलग अलग तरह से मैंने देख लिया कि कैसा जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में कुछ लोगों के जिनके लीगल मैटर्स चल रहे हैं उनका कैसा रहेगा। जिनके लीगल मैटर चल रहे हैं तो वहाँ पर देखिए एनर्जी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। आप जैसा चाह रहे थे वैसा रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिला है उस तरह से, लेकिन होप मत खोइए। देखिए, 2 कप रखे हैं तो आगे जाकर आपका काम बन सकता है। देखिए, यहाँ पर सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। तो अब जब यहाँ पर आपका काम नहीं बनेगा तो थर्ड पार्टी ही सेलिब्रेट करने वाली है, लेकिन आगे चल के आपका काम बनेगा। पर फरवरी में थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी इतनी मुझे नहीं दिखाई दे पाई है यहाँ पर। चलिए देखोगे कि स्टूडेंट के लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है, या जो हायर एजुकेशन में है, किसी बड़ी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट कार्ड तो बड़े खतरनाक आए हैं। आप लोग 2 चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचते हैं वो भी कर लें वो भी कर लें, तो बैलेंसिंग बनाने में तो लगे हैं। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि अगर आप 2 चीज़ों में काम कर रहे हैं तो किसी एक चीज़ का आपको अंत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। गुस्सा, ईगो, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा संभाल कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और कोई एक चीज़ का अंत होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक चीज़ को ही लेकर चलिए। अगर 2 में बैलेंसिंग नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तो किसी एक की तरफ बढ़ना होगा आपको। अब मैं देखूंगी जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए फरवरी महीना कैसा जाएगा। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए फरवरी महीना कैसा जाएगा।
तो देखिए आप जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर भी डेविल एनर्जी है, तो इसका मतलब कुछ निगेटिविटी है। तो सबसे पहली बात, आप पहले से ही अपने आसपास के लोगों को कुछ न्यूज़ ना दे दें, बता ना दें कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये तैयारी कर रही हूँ, ऐसा एग्ज़ाम दे के आए हैं, ऐसा करके आए हैं। हो सके तो अपनी बातों को थोड़ा सा छुपा कर रखिए, लोगों में बताने की पहले से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे मुझे दिखाई देता है कि बड़े उतार चढ़ावों के बाद आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में मिल सकती है। चलिए देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस महीने में। मेरी खुद की हेल्थ सही नहीं है, खास के आपका वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा हो गया कि मैं गांव गई हुई थी, वहाँ पर ठंडी बहुत थी, मौसम अभी चेंज हुआ है, मुंबई आई हूँ। तो देखिए हेल्थ के मामले में भी पहले मुझे दिखाई दे रहा है उतार चढ़ाव आपने काफ़ी देखा है। अब आप थोड़े से ठीक स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अपने कामकाज की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बीमारी और प्रॉब्लम्स में पैसे वैसे काफ़ी लग गए हैं, तो आपके मन में एक डर है कि पहले जैसा कुछ ना हो। तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, और देखिए मन में डर है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि अभी ऐसा कुछ होते हुए समय नहीं दिखाई दे रहा है। फरवरी महीना हेल्थ के मामले में सही दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स हमें गाइड कीजिए, बताइए कि मेष राशि वालों के लिए फरवरी महीने में आपकी क्या गाइडेंस है। मेष राशि वालों के लिए फरवरी महीने में आपकी क्या गाइडेंस है। मेष राशि वालों के लिए फरवरी महीने में क्या गाइडेंस रहने वाली है यहाँ पर। तो देखिए फरवरी महीने में आप कोई एक अच्छा बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं, जहाँ पर डिवाइन आपकी मदद करने वाले हैं। डिवाइन ऐसा कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि कहीं कहीं पर आपने किसी से बाउंड्री क्रिएट कर ली है, बचकर चलना चाहते हैं, और बहुत से मामलों में आप अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अकेले लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, लेकिन डिवाइन आपके साथ हैं। ये डिसीज़न जो है वो डिवाइन आपके साथ मिलकर लेने वाले हैं। एक हैप्पी फैमिली कार्ड आया है, तो परिवार के साथ जैसे मैंने कहा था काम में सब जगह हैप्पीनेस और खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में आया था कुछ लोगों की शादियां हो रही हैं तो सेलिब्रेशन वगैरह है, तो डिवाइन का आशीर्वाद है। यहाँ पर हैप्पी फैमिली का मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे खुशियाँ दिखाई दे रही। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में अगर सब कुछ होने के बाद आपको वहाँ से मूव ऑन करना पड़ा है, तो आप उदास और निराश मत होइए। डिवाइन आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में भी अच्छा बेहतर समय लाने वाले हैं। तो जो अगर चला गया है उस नेगेटिव एनर्जी की तरफ ना जाएं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो महीना बहुत अच्छा है। अब आप अपने मन में एक सवाल ले सकते हैं, कोई भी जो सवाल हो जो यहाँ पर ना निकल कर आया हो, आपके मन में चल रहा हो, तो मैं यस और नो का कार्ड यहाँ पर निकालूंगी। मेष राशि वालों के लिए डिवाइन हेल्प कीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया है एक नो का कार्ड, थोड़ा सा मून एनर्जी आई है, तो टेंशन मत लीजिए। और मैं कहूँगी कि अगर आपको दिमागी टेंशन किसी भी मामले में हो रही है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए मून हीलिंग मेडिटेशन। आप ये करना शुरू कर देंगे। अगर आपको नींद न आने की समस्या है, मानसिक परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, डिप्रेशन से परेशान हैं, तो आपकी मानसिक एनर्जी वो मजबूत होने वाली है, क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आप अपने अंदर उनकी हीलिंग करेंगे। तो जाइए और वीडियो में सीखिए कि कैसे किया जाएगा, और आप ज़रूर कीजिए। तो ये मेष राशि वालों मेरा वीडियो था प्यार या धोखा। उसके साथ ही मैंने बहुत तरह की गाइडेंस देने की भरपूर कोशिश की है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप में से कोई भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, तो यहाँ पर कई तरह की एनर्जीज दिखाई देती हैं, और इतने सारे लोग मेष राशि वाले न जाने कितने होंगे, पूरा ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है, भरे पड़े होंगे। तो उसमें से किसी से मैच होगा, किसी से नहीं मैच होगा। लेकिन अगर आप स्वयं अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, चाहे कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या टैरोट रीडिंग में लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग या कुछ भी दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9323135511। तो चलिए जाने से पहले आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि 2023 में आपको खुशियां मिलें। वैसे भी खुशियां मिलते दिखाई दे रही हैं। हाँ, कुछ मेष राशि वालों की ज़िंदगी में थोड़े उतार चढ़ाव हैं।
जिनके पार्टनर उनसे दूर हैं और वो थोड़ा परेशानी में है, उनके लिए मैंने कार्ड निकाला है। लेकिन निराश उदास मत होइए, जाइए अपनी मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिविटी के साथ। मेरे चैनल को देखते रहिए, लगातार देखिए और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।